हेलो एवरीवन। सो गाइस पार्सिंग देखते हैं। ये फ्रंट पेज है, द हिंदू का है। अभी सबसे टॉप लेवल पे तो द हिंदू ही अखबार है, तो मैं इसी का करा रहा हूँ। देखिए, हेडलाइन देखते हैं। फडनवीस टू बी स्वर्न इन एज महाराष्ट्र सीएम टुडे। अब ये जो टू बी है गाइस, टू बी स्वर्न इन, पहले तो देखिए फडनवीस हमारा एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बाद कहीं पर ना तो इज है ना वॉज है, कुछ नहीं है। यानी कि जितने भी जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसको हेडलाइंस में नहीं दिखाए जाते, ये स्टाइल होता है। अब यहाँ टू बी लिखा है, टू बी के साथ अगर V3 आ जाए तो हम इस सेक्शन को पैसिव मानते हैं, ये सबको पता है। अब स्वर्ण इन है, एक्चुअली ये स्वर इन का मतलब होता है शपथ दिलाना। तो कोई अगर आपको दिलाएगा, लेकिन यहाँ फडनवीस टू बी स्वर्ण इन है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये अब ये कुछ नहीं कर रहा है, ये रिसीवर है। इसको शपथ दिलाया जाएगा, तो दिलाए जाने को है, ये वाली फीलिंग आ रही है। तो टू बी स्वर्ण इन मतलब ऐसा होने को है, अभी हुआ नहीं है। एज महाराष्ट्र सीएम, किस रूप में? महाराष्ट्र के सीएम के रूप में आज होने वाला है, तो उसके लिए इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए, यहां लिखा है कि गवर्नर इनवाइट्स द बीजेपी लीडर। एक मिनट दीजिएगा, इसे कॉल आ रहा है। या गाइस आई एम बैक, लेट्स सी। हम यहां तक पहुंचे, गवर्नर इनवाइट्स। तो देखिए, इनवाइट्स हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो गवर्नर जो है इनवाइट्स लिखा है, तो हम इनवाइटेड समझेंगे। गवर्नर ने इनवाइट किया किसको? द बीजेपी लीडर। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है। गवर्नर ने इनवाइट किया बीजेपी लीडर को, क्या करने के लिए? तो ये इन्फिनिटिव है दोस्तों, इन्फिनिटिव। टू फॉर्म, टू फॉर्म, बनाने के लिए, बनाने के लिए। फॉर्म व्हाट? व्हाट का जवाब जो देगा वो इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इन्फिनिटिव अपने आप में है तो वर्ब ना, इस वर्ब का भी अपना तो एट्रीब्यूट होगा ना बॉस, अपना तो ऑब्जेक्ट होगा। तो टू फॉर्म गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाने के लिए। यहां तक क्लियर हो गया? आफ्टर, अब यहां पर आफ्टर आ गया। अब आफ्टर प्रपोजिशन भी होता है, आफ्टर कंजंक्शन भी होता है। देखते हैं। अब आफ्टर के बाद यहां सब्जेक्ट है, यानी कि कंजंक्शन के बाद आप सब्जेक्ट लगा सकते हो। तो आफ्टर ही वॉज यूनानिमसली इलेक्टेड, तो किस चीज के बाद गवर्नर ने इनवाइट किया है? किस चीज के बाद? ही वॉज यूनानिमसली इलेक्टेड। यूनानिमसली तो चलो एडवर्ब है, ही वॉज इलेक्टेड, उसे चुना गया। यूनानिमसली मतलब एक मत से, सबका मत था कि हाँ भाई इनको चुनो। इलेक्टेड यूनानिमसली इलेक्टेड लेजिस्लेचर पार्टी लीडर, उन्हें पार्टी का लीडर चुना गया। ठीक है, किसको? फडणवीस को। अब यहां पर है शिंदे एंड अजीत पवार। ठीक है, और यहां लिखा है लाइकली टू ज्वाइन गवर्नमेंट। अब यहां आर नहीं है, तो यानी कि इज आ रहे हैं, वो लोग नहीं लगाते हैं, तो आर लाइकली टू ज्वाइन गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है। नो क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑन व्हाट? ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट पे कोई अभी क्लैरिटी नहीं कि कौन सा मिनिस्टर अपॉइंट होगा। पीएम कॉमा यूनियन मिनिस्टर्स, ये जो है टू अटेंड स्वरिंग इन, तो ये जो टू अटेंड है ना, ये इन्फिनिटिव है, यहां भी आर नहीं आया है, यानी कि अटेंड करने वाले अभी काम हुआ नहीं है। स्वरिंग इन यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह है, कहां पर होगा? एट आजाद मैदान, आजाद मैदान में होगा। ठीक है। फडणवीस सेज, उन्होंने कहा, सेज लिखा है तो हम सेड समझेंगे। फडणवीस ने कहा, क्या कहा? अलाइज विल वर्क टुगेदर। अलाइज मतलब जितने भी उनके जो ग्रुप वाले हैं, जो साठगांठ है, विल वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करेंगे। टू प्रोवाइड, फिर से यहाँ पर इन्फिनिटिव आया, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड करने के लिए द बेस्ट गवर्नमेंट फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए बेस्ट सरकार देने के लिए सारे लोग मिलकर काम करेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ लिखा है कि एंडिंग डेज ऑफ स्पेकुलेशन ओवर महाराष्ट्र नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, कॉमा, पहले कॉमा पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब प्लस आईएनजी है, हम क्या समझे इसको? एंडिंग डेज, हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, करके देखते हैं। मान के चलते प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो एंडिंग डेज यानी कि अंत करते हुए उन दिनों को, किस दिनों को? किन दिनों को? ऑफ स्पेकुलेशन, जो आंकड़े लगाते थे ना, ऐसा होगा वैसा होगा, अंदाजा लगाते थे, तो अंदाजा लगाने के दिनों को एंड करते हुए किस चीज पर अंदाजा लगाते थे? ओवर महाराष्ट्र नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के अगले चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, उन पर जो अंदाजा लगता था, उस अंदाजे वाले दिन को एंड करते हुए गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ऑन वेंसडे, बीच में दिन लगा दिया। इनवाइटेड, ये वर्ब है, उन्होंने इनवाइट किया किसको? बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस को इनवाइट किया। एंड हिज पार्टी लेड महायुति अलायंस,
पार्टी लेड, पार्टी के द्वारा नेतृत्व जो होता है उसको पार्टी लेड कहेंगे। महायुति अलायंस को बुलाया क्या करने के लिए? टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, ये आपका इन्फिनिटिव है, बनाने के लिए, अगले गवर्नमेंट को बनाने के लिए। कब बनेगा? ऑन थर्सडे, थर्सडे को। उन्होंने इनवाइट कब किया? ऑन वेंसडे। क्लियर? तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मुझे कैसे पता चला? यहां वर्ब में आईएनजी से एक सेंटेंस बना, जो भी बना मतलब फ्रेज बना, और यहां पर एक सब्जेक्ट है, तो मैं समझ गया कि अच्छा इसी सब्जेक्ट, यही इसी सब्जेक्ट ने ये भी किया और ये भी किया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे ओपनिंग द डोर आई वेंट इनसाइड, ओपनिंग द ड्रॉअर आई टुक आउट द पेन, वो वाला स्ट्रक्चर यहां पर यूज हुआ है। अब देखिए, दिस इन्विटेशन केम, तो इन्विटेशन हमारा सब्जेक्ट है, केम हमारा वर्ब है, कि ये जो आमंत्रण है, निमंत्रण है, जो भी है, ये आया, केम जस्ट आवर्स आफ्टर, बस कुछ ही घंटों बाद। अब किस चीज के घंटों बाद? वो आफ्टर के बाद यहां पर पूरा का पूरा क्लॉज, इसको ना क्लॉज कहते हैं। आफ्टर मिस्टर फडणवीस कॉमा 54 कॉमा, ये जो देख रहे हो ना 54 जो लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं एपोजिशन। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मिस्टर फडणवीस के बारे में, कि मिस्टर फडणवीस जो कि 54 साल के हैं, वॉज यूनानिमसली इलेक्टेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, उन्हें एकजुट होकर एक मत से इलेक्ट किया गया, द महाराष्ट्र बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी लीडर, पूरे पार्टी का लीडर उनको घोषित किया गया, कॉमा, ये हो गया। चलो, पेविंग द वे, रास्ता साफ करते हुए, फॉर हिज स्वेरिंग इन, उनके शपथ के लिए रास्ता एकदम सुगम करते हुए, क्लियर करते हुए, एज द चीफ मिनिस्टर फॉर थर्ड टाइम, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो क्या समझे भाई कि ये जो इनविटेशन आया है वो किसके बाद आया? जब मिस्टर फडणवीस को चुन लिया गया, उसके बाद इनविटेशन आया, चुन लिया गया, पूरा रास्ता क्लियर करते हुए उनको स्वेरिंग चीफ मिनिस्टर का शपथ दिलाने के लिए, ब्ला 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 सब लिखा हुआ। समझ गए ऐसे तोड़ तोड़ करके? एक्सक्यूज मी। चलिए अब देखिए, द सेरेमनी विल टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब है घटित होगा। ये सेरेमनी हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, कि ये जो सेरेमनी, ये जो समारोह है, ये होगा। कहाँ होगा? एट आज़ाद मैदान। एट हमारा प्रेपोजिशन है जो लोकेशन को दिखा रहे, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एट आज़ाद मैदान, वहां पर होगा। कहाँ है आज़ाद मैदान? इन साउथ मुंबई, साउथ मुंबई में है। कब होगा? एट 5:30 PM। टाइम को दिखाने के लिए प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है। कब होगा? ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को होगा। दिन को दिखाने के लिए प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होता है। क्लियर? द सेरेमनी विल बी, विल बी, अब विल बी हो सकता है पैसिव हो, विल बी देख लेते हैं, विल बी अटेंडेड पैसिव ही है, थर्ड फॉर्म है। सेरेमनी को अटेंड किया जाएगा, विल बी अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के द्वारा, कॉमा, सेवरल यूनियन मिनिस्टर, बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स भी आएंगे। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इन सब के अलावा, अतिरिक्त। और क्या होगा? बिसाइड्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी आएंगे। स्टेट्स रूल्ड बाय द बीजेपी। अब यहां देखो, स्टेट्स हमारा नाउन है, उसके बाद ये जो रूल्ड बाय आ रहा है, ये क्या है? इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये रिटन बाय, रूल्ड बाय, कंडक्टेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, लेड बाय, बहुत सारे होते हैं। तो रूल्ड बाय द बीजेपी लेड, बीजेपी के द्वारा नेतृत्व वाली जो पार्टी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी के द्वारा लीड की जाती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये इनके इन राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स आएंगे। आई एंड 2 डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स विल टेक ओथ, मैं लूंगा और साथ में 2 डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, ऑन December 5, 5 दिसंबर को। इट इज येट टू बी डिसाइडेड, ये भी इन्फिनिटिव है, येट टू बी डिसाइडेड। येट मतलब अभी भी डिसाइड होने को, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। येट टू बी डिसाइडेड हाउ मेनी मिनिस्टर्स विल टेक ओथ, डिसाइडेड व्हाट, हाउ मेनी मिनिस्टर्स विल टेक ओथ, कितने मिनिस्टर्स ओथ लेंगे। ठीक है, ओथ, विल टेक ओथ। फिर यहां करके लिखा है कि डिटेल्स विल बी अनाउंस्ड लेटर, बाद में डिटेल्स को अनाउंस कर दिया जाएगा। ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। मिस्टर फडणवीस टोल्ड प्रेस पर्सन, ऐसा मिस्टर फडणवीस ने प्रेस वालों को कहा। ठीक है जी, चलिए 1 मिनट दीजिएगा। चाय, चाय पे चर्चा करते हैं। अच्छा, आस्क्ड इफ ही वुड टेक द ओथ, देखो आस्क्ड,
किसने पूछा वो यहां पे नहीं है, सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ वर्ब से शुरू किया। कौन पूछा कौन पूछा कौन पूछा, देखते 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 कोई तो पूछा होगा। मिस्टर शिंदे यहां पे लिखा हुआ है, हो सकता है मिस्टर शिंदे ने पूछा हो। एक बार देखते हैं, ये आस्क्ड है, आस्क्ड के बाद इफ लगा हुआ है और इफ के बाद ये सब्जेक्ट है, तो हम समझ जाएंगे कि ओ इनडायरेक्ट स्पीच का इंटरोगेटिव चल रहा है। ऐसे होता है, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा क्या तुम मार्केट जाओगे, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, माई मदर आस्क्ड मी विल यू गो टू मार्केट, या नॉर्मल इंसान कहता है माई मदर सेड टू मी हे विल यू गो टू मार्केट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, माई मदर आस्क्ड मी इफ आई वुड गो टू मार्केट। देख रहे हो, तो आस्क्ड पूछा, इफ ही वुड टेक द ओथ, कि क्या वो ओथ लेंगे एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो आस्क्ड आस्क, तो मिस्टर शिंदे ने नहीं पूछा, मिस्टर शिंदे से पूछा गया, मुझे ऐसा लग रहा है। आस्क्ड पूछा गया, इफ ही वुड टेक द ओथ एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कॉमा मिस्टर शिंदे हु हेडेड द महायुति गवर्नमेंट। अब यहां पर सब्जेक्ट है शिंदे, कॉमा करके हु हेडेड है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है शिंदे के बारे में कि मिस्टर शिंदे या शिंदे हु हेडेड द महायुति गवर्नमेंट, जिन्होंने महायुति गवर्नमेंट को हेड किया फ्रॉम जुलाई 22 से हेड किया, नेतृत्व किया, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट विल बी रिवील्ड सून, बहुत जल्द इसको भी उजागर कर दिया जाएगा। देख रहे हो, विल बी रिवील्ड सून, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव आया ना। अब यहां पर सेंटेंस की शुरुआत होती है हाउएवर से। हाउएवर जो है ना, पटरी बदलने वाला एक हथियार है। हाउएवर लगा मतलब दाल में कुछ काला, कुछ तो उल्टा होने वाला है। तो हाउएवर, फिर भी ये बात है, फिर भी मिस्टर पवार क्विकली इंटरजेक्टेड। इतना जब उन्होंने कहा तो मिस्टर पवार ने बीच में छलांग लगा दी, इंटरजेक्ट किया, सेइंग, कहते हुए। क्या कहते हुए, ये सेइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेइंग ही वॉज गोइंग टू टेक द ओथ, भाई वो तो लेने जा रहे हैं। अच्छा, ही वॉज क्यों आया, ही इज क्यों नहीं आया, इसको चेंज कर दिया गया, इसको ना इनडायरेक्ट स्पीच के नजरिए से बोला गया कि वो इंटरजेक्टेड, उन्होंने इंटरजेक्ट किया सेइंग, कहते हुए। तो इंटरजेक्ट पास्ट है, क्या कहते हुए इंटरजेक्ट किया, कि अब वो नहीं कि मैं लेने जा रहा हूं, मैं लेने जा रहा हूं को चेंज कर दिया गया, ही वॉज गोइंग टू टेक। समझ रहे हो, ही वॉज गोइंग टू टेक द ओथ, भैया वो ये जो शपथ है लेने जा रहे हैं एज डिप्टी सीएम। ड्रॉइंग अ बर्स्ट ऑफ लाफ्टर, ड्रो का मतलब होता है खींचना, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बर्स्ट ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है बहुत सारा ठहाका वहां पर हुआ, लोग हंसने लगे तो उसको खींचते हुए, यानी कि ठहाके को पैदा करते हुए, फ्रॉम बोथ लीडर्स एंड प्रेस पर्सन प्रेजेंट, दोनों लीडर्स थे और प्रेस वाले थे, सब हंसने लगे। टू विच, जिस पर, जिसकी तरफ, टू विच का मतलब है जो उन्होंने बात बोली होगी उसका जो प्रतिक्रिया आता है ना, उसको फिर टू लगाकर बोलना पड़ता है। टू विच मिस्टर शिंदे रिस्पॉन्डेड, जिस बात पर मिस्टर शिंदे ने रिस्पॉन्ड किया, बाई सेइंग, यह कहते हुए कि दादा यानी कि मिस्टर पवार हैज एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस है भाई, ही कैन टेक ओथ, वो तो शपथ ले सकते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह भी ले सकते हैं, एज वेल एज इन द इवनिंग, वो शाम को भी ले सकते हैं भाई। अपेरेंटली, क्योंकि अपेरेंटली का मतलब होता है कि जो दिख रहा है, अपेरेंटली रेफरिंग टू मिस्टर पवार्स अर्ली मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था अपेरेंटली कि वो रेफर कर रहे थे मिस्टर पवार के अर्ली मॉर्निंग ओथ टेकिंग, जो सुबह सुबह वो ओथ लेने चले गए थे, शपथ लेने चले गए थे, एज मिस्टर फडणवीस डेप्यूटी, मिस्टर फडणवीस के डेप्यूटी के रूप में, व्हेन द बीजेपी एंड एनसीपी, जब बीजेपी और एनसीपी यहां आते हैं, फैक्शन, एनसीपी का जो छोटा सा टुकड़ा लेड बाय हिम, जो इन्हीं अजीत पवार के द्वारा नेतृत्व किया गया था, फॉर्म्ड अ शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट, थोड़े से समय का उन्होंने गवर्नमेंट बनाया था इन 2019। तो सुबह सुबह चले गए थे, अगर याद हो आप लोगों को, तो कितनी अच्छी इंग्लिश लिखी गई है। एक्सक्यूज मी, चलिए, मिस्टर शिंदे प्लेस्ड हिज फुल सपोर्ट, अच्छा प्लेस का मतलब पूरा प्रॉमिस कर दिया कि मैं फुल सपोर्ट दूंगा फॉर मिस्टर फडणवीस के लिए उन्होंने फुल सपोर्ट प्लेज किया। स्ट्रेसिंग द स्पिरिट, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्ट्रेसिंग द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क के स्पिरिट पर जोर देते हुए, एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सारे लोग मिलकर के फैसला लेते, इस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा फुल सपोर्ट। 2.5 years ago, 2.5 साल पहले, देवेंद्र जी गेव अ लेटर टू द गवर्नर, देवेंद्र जी ने गवर्नर को एक लेटर दिया, सपोर्टिंग माई कैंडिडेचर, मुझे कैंडिडेट के रूप में सपोर्ट करते हुए एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने दिया, टुडे, आज, आई हैव डन द सेम,
मैंने वही किया है फॉर हिम, उनके लिए, मिस्टर शिंदे सेड, मिस्टर शिंदे ने कहा। समझ गए? चलिए अब देखिए, रीअफर्मिंग, रीअफर्मिंग का मतलब एक बार फिर से कहते हुए और जोर से कहते हुए, एकदम ऐसे, एकदम अफर्म होता है ना, एकदम मजबूती से कहते हुए, शिवसेना's कमिटमेंट टू द बीजेपी लेड अलायंस, यह अफर्म करते हुए कि शिवसेना का जो कमिटमेंट है, शिवसेना's कमिटमेंट किस तरफ है, तो प्रेपोजिशन टू लगा, टू द बीजेपी लेड अलायंस, वो अलायंस, वो गठबंधन जो बीजेपी के द्वारा नेतृत्व किया गया है, उनकी तरफ जो शिवसेना का कमिटमेंट है, उसको उन्होंने दोबारा कहा। ही एडेड, उन्होंने ये भी ऐड किया कि आई हैड अर्लियर स्टेटेड, मैंने पहले भी ये कहा था, आई हैड पास्ट परफेक्ट टेंस कहा था, दैट द शिवसेना विल फुली सपोर्ट, शिवसेना जो है पूरा सपोर्ट करेगी एनी डिसीजन, किसी भी फैसले को टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो टेकन बाय है, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, वो डिसीजन के बारे में कह रहा है। कौन सा डिसीजन? टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए हुए और अमित शाह के द्वारा लिए हुए और जेपी नड्डा के द्वारा लिए हुए हर फैसले को पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी। आवर सोल फोकस, हमारा जो एकमात्र फोकस हैज ऑलवेज बिन, हमेशा से रहा है, किस चीज पर? ऑन डिलीवरिंग, डिलीवर करने पर। ऑन हमारा है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब आता है तो आईएनजी में आता है। ऑन डिलीवरिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना बॉस, ये कंजंक्शन है, और ये यहां से जो क्लॉज बना रहा है इसे बोलते हैं नाउन क्लॉज। डिलीवरिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर द पीपल, जो बेस्ट है लोगों के लिए, ऑफ महाराष्ट्र के लोगों के लिए। वी हैव वर्कड टुगेदर, हमने एक साथ काम किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑन डेवलपमेंट में हमने काम किया, एंड वेलफेयर स्कीम्स, जो भी वेलफेयर स्कीम्स होते हैं जिससे लोगों का भलाई होता है, उस स्कीम्स पर हमने काम किया है। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज नॉट व्हाट आई रिसीव। आहा, क्या सेंटेंस, देखिए जरा पढ़कर, नाउन क्लॉज है, पढ़कर देखिए। देखिए ये इज हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट है ये, व्हाट मैटर्स मोस्ट, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, इज नॉट व्हाट आई रिसीव्ड, वो ये मैटर नहीं करता कि मैंने क्या रिसीव किया है। तो देखिए यहां सब्जेक्ट भी हमारा नाउन क्लॉज है, और व्हाट मैटर्स मोस्ट, और यहां जो ये नॉट के बाद जो आप देख रहे हो, मतलब ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो, व्हाट आई रिसीव्ड, ये भी नाउन क्लॉज है। तो ये जो मैटर करता है वो ये नहीं करता है कि मुझे क्या रिसीव हुआ, बट व्हाट द पीपल ऑफ महाराष्ट्र गेन, ये जो वर्ड देख रहे हो ये भी नाउन क्लॉज है। मैटर ये करता है कि जो महाराष्ट्र के लोगों ने प्राप्त किया फ्रॉम आवर एफर्ट्स, हमारे मेहनत से, हमारे कोशिश से। नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज ग्रोन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये सब्जेक्ट है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज मैंडेट, क्योंकि बहुत बड़ा हमें मैंडेट मिला है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमें चुना है। द शिवसेना प्रेसिडेंट एडेड, शिवसेना के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि मिस्टर पवार ऑल्सो सेड, मिस्टर पवार ने भी कहा था, दैट द न्यू गवर्नमेंट वुड फंक्शन यूनाइटेडली, कि जो भी नया गवर्नमेंट बनेगा वो फंक्शन करेगा एकजुट होकर के। यहां वुड का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहां पर सेड है, नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच है ये। अर्लियर, पहले, स्पीकिंग एट द बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहले बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में बोलते हुए मिस्टर फडणवीस अंडरस्कोर्ड, मिस्टर फडणवीस ने हाईलाइट किया, अंडरस्कोर्ड का मतलब है कि एकदम उस पर फोकस किया, द चैलेंजेस, उन चैलेंजेस पर फोकस किया, फेसिंग द न्यू गवर्नमेंट, जो न्यू गवर्नमेंट फेस कर रही है, जो फेसिंग है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है, फेसिंग द न्यू गवर्नमेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है। स्टेटिंग दैट, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये स्टेट करते हुए, बताते हुए, दैट द रियल टेस्ट ले, जो मेन टेस्ट है वो ले मतलब वो है किसमें है, इन मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन, लोगों के एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरना ही रियल टेस्ट है। अगर हम लोगों के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं, मतलब टेस्ट में पास हो जाते हैं, ये फीलिंग है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो जिम्मेदारी है, आगे देखते हैं, हैज इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई है। अच्छा, यहां पर जो इंक्रीज्ड है ना, बढ़ गई है, ये एक इसको बोलते हैं हैपनिंग वर्ब, इसमें जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं होता, अपने आप कुछ बढ़ जाती है। तो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज इंक्रीज्ड, वी नीड टू वर्क हार्डर, हमें जरूरत है कड़ी मेहनत करने की। द स्ट्रगल अहेड, स्ट्रगल जो आगे है, इज अबाउट
फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन। देखो इज के बाद अबाउट है, अबाउट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बगल में वर्ब में आईएनजी लेकर रहेगा सर, अगर एक्शन लगा कर देखो, समझ रहे? द स्ट्रगल अहेड, आगे जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, इज अबाउट फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, पीपल हैव फ्रॉम अस, जो लोगों का हमसे है। अब एक्सपेक्टेशंस के बाद ये देख रहे हो, पीपल हैव फ्रॉम अस, ये है तो छोटा सा, ये एक पूरा का पूरा मतलब ये है तो क्लॉज, लेकिन यहां वो चाहते तो विच लगा सकते थे, बट आजकल नहीं लगता है, लोग ऐसे बोल देते हैं, विच पीपल हैव फ्रॉम अस, यू नो। वी मस्ट वर्क इन टैंडम, अच्छा इन टैंडम, हमें एक साथ जुटकर काम करना चाहिए। देख लो, इन टैंडम का मतलब होता है एक साथ जुटकर। ये टैंडम में एक साइकिल आती थी कि एक बंदा साइकिल चला रहा है, पीछे एक और सीट है वो भी चला रहा है, तो एकजुट होकर चलाते थे, वहां से इन टैंडम बना है। तो वी मस्ट वर्क इन टैंडम विद आवर अलाइज, हमें अपने जो भी हमारे मित्र हैं उनके साथ एकजुट होकर हमें काम करना ही चाहिए टू अचीव दिस, इसको पाने के लिए, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। मिस्टर फडणवीस सेड, मिस्टर फडणवीस ने कहा दैट वाइल द बीजेपी हैड द पीपल्स मैंडेट इन 2019, वाइल का मतलब कि जबकि, हालांकि बीजेपी के पास था, द बीजेपी हैड क्या था, द पीपल्स मैंडेट, लोगों का मैंडेट था, लोगों का जनादेश क्या बोलते वो था, यानी कि बहुत सारी वोटिंग मिली थी इन 2019, कॉमा, कॉमा मतलब फिर भी, इट वॉज टेकन अवे, इसको छीन लिया गया जी। रेफरिंग टू उद्धव ठाकरे शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना को रेफर करते हुए, ब्रेकिंग टाइज विद बीजेपी, बीजेपी के साथ बंधन तोड़ते हुए, ओवर द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के ऊपर, एंड फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बनाते हुए, विद द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ, एंड द अनडिवाइडेड एनसीपी, एनसीपी के साथ जो उस समय डिवाइड नहीं हुआ था उनके साथ गवर्नमेंट बनाते हुए इसको छीन लिया गया। फॉर द फर्स्ट 2.5 years, पहले 2.5 साल, द अपोजिशन टारगेटेड अस, अपोजिशन ने हमें टारगेट किया, बट नॉट अ सिंगल एमएलए लेफ्ट अस, लेकिन एक भी सिंगल एमएलए हमें नहीं छोड़ा। वी रीगेन्ड पावर इन 2022, हमने 2022 में फिर से पावर को पाया, एंड हैव नाउ सिक्योर्ड, देखो एंड के बाद सीधा हैव है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, वी हैव नाउ सिक्योर्ड, हमने सिक्योर कर लिया है, अ रिसाउंडिंग विक्ट्री, हम एक बहुत बड़ी विजय हमने प्राप्त कर ली है इन दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन में, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, थोड़ा सा आज मैं फास्ट था ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी भाग रहा हूं, बट ठीक है, इतनी स्पीड तो चलती है बॉस। आई होप कि आपके समझ में आओगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे हिलाता रहोगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।